हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू क्वेश्चन। द इंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन ए डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन प्रेशर, बी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, सी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो इंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर प्रेशर के साथ क्या रिएक्ट करता है, ठीक है, प्रेशर पे किस प्रकार जो है डिपेंडेंट रहता है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2013 में पूछा गया था और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन प्रेशर से किस तरह रिएक्ट करता है, तो वह हम जानने के लिए पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। तो इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन हम लोग हीट ऑफ इवेपोरेशन भी उसे कहते हैं, या फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसे भी हम लोग इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन वह एनर्जी होता है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी दी जाती है वह होता है इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसे लिखते हैं इस प्रकार, द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज आल्सो नॉन एज ब्रैकेट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसे हम लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं और हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या एनर्जी होता है दैट मस्ट बी एडेड टू ए लिक्विड, दैट मस्ट बी एडेड टू ए लिक्विड सब्सटेंस टू ट्रांसफॉर्म ए क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू ए गैस, जो गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी दी जाती है, ठीक है, वह होता है इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। जो अब इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन इसके बारे में हमने जाना, अब इसको थोड़ा डायग्राम में देखते हैं कि इसका डायग्राम जो है प्योर सब्सटेंस में आप लोग पढ़े होंगे। हम एक प्योर सब्सटेंस का टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यह हमारा टीएस डायग्राम है प्योर सब्सटेंस और ये डोम है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का डोम है, वहां हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट भी कैसे बनता है इस टॉपिक में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है जो हमने ड्रॉ किया है, इसे कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। और ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे जो है लिक्विड जो है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस डायग्राम में देखिए P1, P2, P3, तो P1, P2, P3 हमारा जो P3 ग्रेटर देन P2 है एंड P2 ग्रेटर देन P1 है, यानी कि प्रेशर जो है वह इंक्रीज करते जा रहा है। इस और के लाइन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और ये हमारा कहलाता है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन है जहां पे फेज हमारा चेंज होता है लिक्विड टू वेपर, उस पॉइंट पे जो हमने ड्रॉ किया है। और इस डायग्राम में दिखाया गया है जो P1 लेस देन P2 है, ठीक है, P2 लेस देन P3 है, ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं कि P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, यानी कि प्रेशर जैसे जैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब इस डायग्राम में देखिए कि प्रेशर हमारा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वह इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो डोम है वह कर्व है, कर्व लाइक है, क्योंकि जो इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन का जो मतलब प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन वह डिक्रीज होता है, जिसके वजह से जो पॉइंट हमारे हैं डोम के वह समीप होते जाते हैं और एक क्रिटिकल अप में एक क्रिटिकल पॉइंट का निर्माण करते हैं। द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, या प्रेशर का फंक्शन है एट विच द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, उस पॉइंट पे हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है वह
प्रेशर पे कैसे डिपेंडेंट करता है। तो ऑन increasing the pressure the point end comes closer to each other। ठीक है, जब प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो पॉइंट जो हमारा है इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन का वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और वह इवेपोरेशन का रेट है, हीट का इवेपोरेशन का रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। इसे लिख लें ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो जाए। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर the point comes close each other and hence the heat of vaporization decreases. Hence increasing the pressure has the effect of reducing the enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization को reduce करता है until it becomes zero at the critical point, और इस या critical point पे zero हो जाता है। तो ये स्पष्ट बता रहा है जो हमारा प्रेशर इंक्रीज करने पे हमारा एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। ठीक है, एंड हेंस इंक्रीजिंग द प्रेशर हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द क्रिटिकल पॉइंट। इसका आप लोग एक एग्जांपल भी देख सकते हैं प्रेशर कुकर पे। ठीक है, प्रेशर कुकर पे खाना जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वहां पे इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर एट हाई प्रेशर फूड कुक इजिली। तो हमें यह क्लियर हो गया है कि प्रेशर को इंक्रीज करने से इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन वह है डिक्रीज होता है। तो यह कौन सा ऑप्शन हमें इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, और यह अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। तो आंसर ऑप्शन ए, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। द इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन ए, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।